अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो ये वीडियोस कास्ट कश्मीर के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने इस साल कास्ट कश्मीर का फॉर्म भरा है उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारी मैसेजेस और कॉल्स आती रहती हैं रिगार्डिंग इस कास्ट कश्मीर इंट्रेंस डेट्स के बारे में कि इंट्रेंस कब तक हो जाएगा, क्या कुछ इंट्रेंस के हवाले से अपडेट है, एडमिट कार्ड्स के हवाले से क्या कुछ अपडेट है। तो सब कुछ आपके साथ हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे सिकास्ट कश्मीर यूजी कोर्सेज के एंट्रेंस के बारे में। तो देखो सिकास्ट कश्मीर का जो प्रोसीजर हमारा एडमिशन्स का था वो चल रहा था। अब सिकास्ट कश्मीर का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें पहले यूटी जम्मू कश्मीर के जो बच्चे होते हैं उनको फॉर्म भरना पड़ता है 1000-1500 डिपेंडिंग ऑन देयर कैटेगरी, उनको फी भरनी पड़ती है। आफ्टर दैट उनको एडमिशन्स के लिए यहाँ पे सिकास्ट कश्मीर का यूईटी यानी कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो एक होता है वो क्वालिफाई करना पड़ता है। इसके अलावा जो बच्चे अदर स्टेट्स से बिलोंग करते हैं, अदर यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, या जो एनआरआईज हैं, एनआरआई स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स हैं, उनको कास्ट कश्मीर में फॉर्म भरना पड़ता है। फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा होती है लेकिन उनको एग्ज़ाम देने नहीं आना पड़ता है। उनको कोई भी एग्ज़ाम्स कास्ट कश्मीर कंडक्ट नहीं करता है। उनका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है वो 12th के मार्क्स के बेस पे होता है। बेस्ड ऑन दियर 12th क्लास स्कोर उनका मेरिट बनता है और उसी के बेस पे उनकी सिलेक्शन हो जाती है। क्योंकि बाहर के किसी स्टेट का बच्चा अगर है तो उसको यहाँ पे कश्मीर में आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे आना है, फिर एग्ज़ाम देना है, फिर वापस चलना है। तो इसको देखते हुए यहाँ पे इस कास्ट कश्मीर ने उनका एंट्रेंस खत्म करा। उनको 12th के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे एडमिशन वगैरह जो है वो यहाँ पे हो जाता है। अब जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं जिनको एग्जाम देना पड़ता है, तो आपको मैं बता दूं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। 17 मई को रजिस्ट्रेशन का पोर्टल कास्ट कश्मीर में क्लोज कर दिया है। उसके बाद इंट्रेंस की अगर मैं बात करूँ तो कास्ट कश्मीर ने पहले नोटिस निकाल के ये इन्फॉर्म कर दिया था कि कास्ट कश्मीर जो आपका एग्ज़ाम है वो 31 मई को कंडक्ट करेगी। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी ये डेट्स वगैरह सारी चीज़ें मेंशन करके रखी थी। हालांकि उसमें आपने देखा होगा कि वो उसमें लिखा था कि टेंटेटिव डेट्स, लेकिन अगर कास्ट कश्मीर का प्रीवियस ईयर्स का रिकॉर्ड आप उठा के देख लो तो उन्होंने जो अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में टेंटेटिव डेट मेंशन करी होती है, या जो भी टेंटेटिव डेट उन्होंने अपनी किसी नोटिफिकेशन में मेंशन करी होती है, कास्ट कश्मीर का एग्जाम उसी डेट को कंडक्ट होता है। कास्ट कश्मीर का एग्जाम आगे पीछे नहीं होता है। लेकिन परसों आप लोगों ने देखा कि जेके बोपी की तरफ से बी फार्मा डी फार्मा के एंट्रेंस की भी डेट जारी की गई। उसमें भी बोला गया कि हम 31 मई को जेके बोपी बी फार्मा डी फार्मा का एंट्रेंस करेंगे। अब दो एंट्रेंस एक ही दिन यहाँ पे आ रहे हैं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि दो एंट्रेंस हम कैसे देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कास्ट कश्मीर में भी देने वाले हैं, बी फार्मा डी फार्मा जेके बोपी का भी देने वाले हैं, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंफ्यूज है। देखो मैं आपको बता दूं, दोनों एग्जाम एक दिन नहीं होंगे। एक एग्जाम मोर प्रोबेबली पोस्टपोन हो जाएगा, चाहे कास्ट कश्मीर का हो चाहे जेके बोपी का हो। दो में से कोई एक एग्जाम डेफिनेटली पोस्टपोन हो जाएगा। वो अगले जो आपका यहाँ पे मतलब जो नेक्स्ट संडे आपका आ जाता है, आई थिंक 7 जून यहाँ पे आ जाता है, तो वो फिर उसी डे को आपका अपकमिंग एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अब देखो कास्ट कश्मीर का एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है या नहीं हो जाता ये अभी बताना पॉसिबल नहीं है। जेके बोपी का हो जाता है ये भी बताना पॉसिबल नहीं है। अगर कास्ट कश्मीर का एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है तो आने वाले 2 या 3 दिनों के अंदर अंदर मंडे ट्यूसडे तक आपको नोटिफिकेशन एक और देखने को मिलेगी, जिसमें कास्ट कश्मीर अपनी एंट्रेंस की एग्जैक्ट डेट्स को अनाउंस करेगा, जिसमें आपको क्लियर बताया जाएगा कि आपका एंट्रेंस इस डेट को हो जाएगा। अगर इन केस उसमें उन्होंने बोला कि 31 मई को ही हम एग्जाम कंडक्ट करेंगे, तो फिर जो जेके बोपी वाला एग्जाम है वो 7 जून को हो जाएगा। और 7 जून को ऑलरेडी जेके बोपी ने आई थिंक एमएससी नर्सिंग का एग्जाम भी रखा है, तो ये फिर बी फार्मा डी फार्मा वाले एग्जाम को और 2 हफ्ते पीछे लेके जाएंगे। बाकी अभी ये बताना कि एग्जाम कौन सा पोस्टपोन होगा ये पॉसिबल नहीं है, बट इतना मैं जरूर बताऊंगा कि 2 एग्जाम्स एट ए टाइम नहीं होंगे। या तो कास्ट कश्मीर का पोस्टपोन हो जाएगा, या तो आपका जो इसमें क्या कहते हैं इसको जेके बोपी बीएससी नर्सिंग का है, सॉरी जेके बोपी बी फार्मा डी फार्मा का है, या वो एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। 2 में से कोई एक एग्जाम आपका डेफिनेटली यहाँ पे पोस्टपोन हो जाएगा। बाकी आने वाले 3-4 दिनों के अंदर अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर कास्ट कश्मीर का एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता, अगर वो अपने 31 मई को कंडक्ट हो जाता है, तो 3 या 4 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड यहाँ पे रिलीज किए जाएंगे। फिर मंडे या ट्यूसडे को जो आपका एग्जाम की डेट की नोटिफिकेशन आ जाएगी, और उसके साथ साथ उसी में फिर आपको एडमिट कार्ड्स की डेट्स भी अनाउंस हो जाएंगे कि इस दिन आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। 3 to 4 डेज एग्जाम के बिफोर आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। और अगर इन केस कास्ट कश्मीर का एग्जाम पोस्टपोन होने वाला होगा तो उसके हवाले से भी डेट आ जाएगा, और साथ में आपका जेके बोपी भी जो है वो एडमिट कार्ड का नोट्स निकाल के इन्फॉर्म ये चीज़ें कर देगी। बाकी मैं अभी आपको इतना बता दूं कि आप अभी फिलहाल के लिए कास्ट कश्मीर वाले जो बच्चे हैं वो 31 मई को मान के ही अपनी प्रिपरेशन करें। बाकी मंडे
मंडे या ट्यूसडे तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। वैसे मे भी कल फ्राइडे है, परसों सैटरडे, मे भी कल परसों तक भी नोटिफिकेशन यहाँ पे आ सकती है। बाकी अगर नहीं आई तो मंडे को डेफिनेटली आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें आपके एग्जाम की एग्जैक्ट डेट्स और इंट्रेंस की एग्जैक्ट डेट्स और एडमिट कार्ड की डेट्स वगैरह उसमें अनाउंस हो जाएंगी। बाकी टेंशन नहीं लेना, आराम से मेहनत करना, आराम से रिविजन्स पे ध्यान देना, मोर और मोर प्रैक्टिस पे ध्यान देना। कास्ट कश्मीर में कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ भी नहीं होती है। सीट्स इसमें कम है, बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो ऑब्वियसली कंपटीशन कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलती। 125 के मार्क्स का 125 के 135 मार्क्स का पेपर आपका आता है, तो उस हिसाब से आप लोग अपना यहाँ पे देख के चलना। बाकी